PIA तैयारे फिर से यूरोप में उड़ान भरने को तैयार। यूरोपीय यूनियन ने 4 साल बाद PIA परवाजों पर पाबंदी हटा ली। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने कहा, यह एक तारीखी दिन है। कौमी एयरलाइन की दीगर परवाजों से रेटिंग बेहतर हुई है। ये कामयाबी वजारत हवाबाजी की मुकम्मल तवज्जो से मुमकिन हुई। सिविल एविएशन की जानिब से सेफ्टी मयारात यकीनी बनाने से मिली। पाबंदी हटने से पाकिस्तानी मुसाफिर अब बराह रास्त यूरोप और बरतानिया जा सकेंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल। सबसे पहली परवाज़ पेरिस के लिए चलाई जाएगी। अब कौमी एयरलाइन की निजकारी के अमल में आसानी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूरोप में PIA फ्लाइट ऑपरेशन बहाली का खैर मकदम। ख्वाजा आसिफ सिविल एविएशन अथॉरिटी हुकाम PIA इंतजामिया को मुबारकबाद। कहा, यह हुकूमत की कामयाब पॉलिसियों का मज़र है। PIA पर पाबंदी PTI की हुकूमत में लगी। साबिक वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने तैयारा हादसे के बाद इल्ज़ाम लगाया, PIA में जाली पायलट तैयारे उड़ रहे हैं। यूरोप ने गुलाम सरवर के बयान पर एक्शन लिया और PIA पर पाबंदी लगा दी। यूरोप सेक्टर बंद होने से कौमी एयरलाइन को 100 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। पहले KP से जो जत्था यहाँ पर आया था, हर लिहाज से वो लेस होकर यहाँ पर आए और उन्होंने जो इस्लामाबाद में तबाही की, गोलियां चलाई, एक पुलिस का एहलकार शहीद हुआ, 4 रेंजर्स के जवान वो शहीद हुए। पिछले 8.5-9 महीनों पे चौथी लश्करकशी है जो तोड़ फोड़ हुई। पाकिस्तान की मईशत को एक मरतबा फिर जो शदीद घाव लगा, 190 अरब रुपए का यौमिया मईशत को नुकसान पहुंचता है। ऐसे नापाक अजाइम का 2014 से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। इससे बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी और क्या हो सकती है। जितने भी तकरीबकार हैं उन सब के खिलाफ FIRs काटी जाएं और उनकी प्रोसिक्यूशन हो सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर। वज़ीर आज़म का PTI एहतजाज में शामिल मुलजिमों पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। विफाकी इंसदाद फसादात फोर्स बनाने का फैसला। यह तहरीक इंसाफ नहीं, तखरीब इंसाफ है। कानूनी कार्रवाई करके इन्हें कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। शहबाज शरीफ का अमन आमा से मुतल्लिक आला सतह के इजलास से खिताब। कहा, कुछ अरसे के दौरान इस्लामाबाद पर यह चौथी लश्करकुशी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से एक जत्था हर तरह लैस होकर आया। मुजाहिरीन ने गोलियां चलाई, 3 रेंजर्स और 1 पुलिस एहलकार शहीद हुआ। ऐसी मज़मूम सोच किसी और पार्टी में नहीं देखी। क्या हमने पाकिस्तान बनाना है या तकरीबकार पार्टी के हवाले करना है? पारशनार में खून की नदियां बहने की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कोई परवाह नहीं। इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। गोली एक के ऊपर 10 गोली हम भी चला सकते हैं, लेकिन हमारा लीडर कहता है पूरा मन, हम कुर्सी वाले नहीं हैं। हम लानत भेजते हैं ऐसी कुर्सियों पर। तुम हमें डरा लोगे कि तुम गवर्नर राज लगा दोगे तो हम तुम्हारी बात नहीं करेंगे। लगाओ गवर्नर राज। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं फ्लोर ऑफ द हाउस कि तुम्हारे बाप में जुर्रत है, लगाओ गवर्नर राज। तुम खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना है तो लगा कर दिखाओ। अली अमीन गंडापुर का चैलेंज। बानी PTI की रिहाई तक जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। हक के लिए लड़ेंगे और मरेंगे। कुर्सी पर लानत भेजते हैं। हमें खुददारी और आज़ादी चाहिए। इस बार बानी चेयरमैन से पुरअमन ना रहने की इस्तदा करूँगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली में घन गरज कहते हैं, एक पुरअमन जमात पुरअमन तरीके से अपने लीडर की रिहाई के लिए निकली। शुरका पर गोलियां बरसाई गई। डी चौक के ड्रामे ना दिखाएं। हम पर चुंगी नंबर 26 पर भी गोलियां चलाई गई। पुशा बीबी और मुझ पर जगह जगह कातिलाना हमले हुए। डायरेक्ट फायर मारे गए। इस्लामाबाद एहतजाज में मुजाहिरीन पर सीधी फायरिंग की गई। अब तक 12 कारकुनों की शहादत की तस्दीक हो चुकी है। जिन लोगों को गोलियां लगी इनकी वीडियो सबूत मौजूद है।
सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम का दावा, हुकूमत पर शहादतें छुपाने का इल्ज़ाम भी धर दिया। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुझ पर फायरिंग की गई, अल्लाह ताला ने फिर जिंदगी दी। बुशरा बीबी की गाड़ी पर गोलियां बरसाई गई। दूसरी जानिब उमर अयूब और फैसल अमीन गंडापुर की 19 दिसंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाईकोर्ट ने दोनों को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोक दिया। तहरीके इंसाफ पर मुमकिना पाबंदी, मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत में इख्तलाफ राय सामने आ गया। चंद वज़रा पाबंदी के हामी, पास ने मुखालफत कर दी। 3 सीनियर रहनुमाओं का क़यादत को PTI पर पाबंदी न लगाने का मशवरा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से सियासी नुकसान होगा। रहनुमाओं की राय, PTI पर पाबंदी नहीं लगाई जाती तो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लाजमी लगाया जाए। विफाकी कबीना अरकान की तजवीज़ सामने आ गई। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की MP उज़्मा कारदार ने पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद जमा करा दी। मौलाना की एक बार फिर मुल्क में नए इंतखाबात की तकरार। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हमायत से इनकार, जलसा और एहतजाज करना सबका हक है। डी चौक पर जो हुआ गलत हुआ। PTI अपने तर्ज अमल पर गौर करे। फजलुर रहमान ने रहीम यार खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मदारिस बगैर रजिस्ट्रेशन के नहीं चल रहे। मदारिस का खात्मा अमरीका और मगरिब की ज़रूरत है। मदारिस से मुतल्लिक बिल पर मामला तय हो गया तो वो क्यों पास नहीं हुआ? हुकूमत को अपना रवैया तब्दील करना होगा। मुतालबात ना माने गए तो सड़कों पर निकलेंगे। वज़ीर आला सिंध की खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज किसी भी पार्टी पर पाबंदी की मुखालफत। मुराद अली शाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी किसी पार्टी पर पाबंदी की हमायत नहीं करेगी। गवर्नर राज लगाना बहुत मुश्किल हो गया। इस्लामाबाद में एक जमात ने सर्कस लगाया था। PTI मुज़ाकरात नहीं, लाशों की सियासत करना चाहती है। तहरीक इंसाफ की जानिब से सोशल मीडिया पर लाशें पैदा की गई। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, पीपल्स पार्टी के अलावा किसी सियासी जमात ने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अवाम के लिए हर वो काम किया जो आज तक किसी लीडर ने नहीं किया। इमरान जो है वो टेक ओवर करना चाहती हैं पार्टी एंड ऑल दैट। तो मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर और हल्फन ये आपको बता रही हूँ कि उनका इस वक्त मकसद सिर्फ और सिर्फ खान साहब की रिहाई है। उनका कोई मकसद सियासत नहीं। जो वो कर रही है वो सियासत नहीं है, वो अपने हस्बैंड की वेलबींग के लिए कर रही है। जो खान साहब का भी इशू है कि उनकी रिहाई है ऑल दैट, वो हमारे लिए सियासी मामला नहीं है, वो हमारे लिए एक पर्सनल एक फैमिली मामला है। बुशरा इमरान ने जब गाड़ी चला रहे थे, उनको ले जाना चाहते थे, उन्होंने कहा कि अगर आप गाड़ी प्रोटेस्टर्स जहाँ है वहां पे नहीं रोकेंगे तो मैं गाड़ी से, चलती गाड़ी से छलांग लगा दूंगी। और उन्होंने एक्चुअली गाड़ी से छलांग लगाने की कोशिश भी की। बुशरा बीबी का सियासत में आने या पार्टी की क़यादत संभालने का कोई इरादा नहीं। वो सिर्फ शोहर की रिहाई के लिए घर से निकली है। कारकुनों को छोड़कर नहीं आना चाहती थी, इन्हें ज़बरदस्ती वहां से निकाला गया। बुशरा बीबी ने एक मौका पर गाड़ी से छलांग लगाने की भी कोशिश की। बहन मरियम भट्टू की नियो न्यूज़ के प्रोग्राम बयानिया में गुफ्तगू, कहा, कारकुन डी चौक पहुंच चुके थे लेकिन क़यादत गायब थी। बुशरा बीबी ने लीडरशिप से बस इतना कहा कि आप लोग कहाँ थे, कोई सख्त बात नहीं की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का दौरा। ISPR के मुताबिक पाक चीन मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 का मुशाहिदा किया। मश्क के दायरा कार और इनेकाद पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने शुरुका से बातचीत की, पेशा वराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। आर्मी चीफ का NCTC पब्बी आमद पर कोर कमांडर रावलपिंडी ने इस्तकबाल किया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं। भारत ना आया तो आइंदा किसी इवेंट में पाकिस्तानी टीम इसके खिलाफ नहीं खेलेगी। पाकिस्तान अपने 2 टोक मौक़िफ़ पर कायम। ICC इजलास आज फिर होगा। इवेंट की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा या नहीं,
बोर्ड डायरेक्टर्स की मीटिंग में कोई फैसला ना हो सका। ICC का इजलास कुछ देर बाद ही मुलतवी कर दिया गया। दूसरी जानिब साबिक डिप्टी वजीर आला बहार तेजस्वी यादव ने कहा, खेलों में सियासत अच्छी नहीं है, भारतीय टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए। वजीर आला पंजाब ने अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए मशीनरी खरीदने की मंजूरी दे दी। फ्लडिंग के सदेबाब के लिए कवानीन का निफाज यकीनी बनाने का हुक्म। मोटरवेज, हाईवेज और रेलवे ट्रैक के नीचे सैलाबी रास्तों की सफाई की हदायत। मरियम नवाज की सरबराही में खसूसी इजलास। फ्लडिंग, दरियाई सैलाब और रोद कोही से निमटने के लिए इकदाम का जायजा लिया गया। अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा शहरों में स्टोरेज टैंक बनाने की तजवीज़ पर इतफाक। वज़ीर आला ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामिया फ्लडिंग प्लान तलब करते हुए कहा, शहरों में रास्ते डूब जाते हैं, सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाना होगा। IPP से नजरसानी मुआहिदों के बाद बिजली मजीद 5 रुपये तक सस्ती हो गई। वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं 5 IPP से मुआहिदे खत्म हो चुके, 11 से बातचीत जारी है। बिजली सहूलत एक पैकेज है, विंटर पैकेज नहीं। इसके नताइज मिले तो पूरे साल ये पैकेज दे सकते हैं। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के 2 रोज़ा रिमांड का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का फैसला मुअत्तल कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, मतीउल्लाह जान के साथ जो कुछ हुआ इसकी हमायत नहीं करता। ख्वाजा साद रफीक ने मतीउल्लाह जान पर मुकदमा झूठा और शर्मनाक करार दे दिया। PMJF इंटरनेशनल की शदीद मजम्मत। सदर डॉक्टर अब्दुर्रहमान कहते हैं, सहाफ़ी मतीउल्लाह जान पर दर्ज मुकदमे को फौरी मनसूख किया जाए। तीस नवंबर पीपल्स पार्टी का यौम तासीस। कराची समेत बेशतर शहरों में आज जलसे और जुलूसों का इनेकाद किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो तासीसी जलसों से बैक वक्त वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। मौसम सरमा की पहली बारिश। चमन और पशीन समेत शुमाली बलोचिस्तान में बादल खूब बरसे। कोयटा में वक्फे वक्फे से बारिश। मुख्तलिफ इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का नया सिलसिला शुरू। बलाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी ने रंग जमा दिया। पंजाब और सिंध के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई।